अंदर मोदी की एक दफा फिर से उन्होंने पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को ललकारा है। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान में इस वक्त दहशतगर्दी है, यूथ बाहर आए, निकले, आराम करे, चुपचाप करके रोटी खाए, नहीं तो फिर मेरी गोली तो है ये। ना तो मोदी पाकिस्तान की हुकूमत को एड्रेस कर रहा है, ना ही फौजी क़यादत को, बल्कि बराह रास्त पाकिस्तान के अवाम और नौजवानों को कह रहा है कि रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। रिसेंटली पीएम मोदी ने एक इवेंट में बात की है, पाकिस्तानियों से कहना चाहिए कि उन्होंने बात की है और कहा है कि पाकिस्तान की जो पब्लिक है उसको बाहर आना होगा, इस टेररिज्म को रोकने के लिए उन्होंने कहा कि बाहर आना होगा और पाकिस्तान की पब्लिक जो है वो आराम से बैठे रोटी खाए। और उन्होंने साथ ही ये कहा कि वरना गोली तो उनकी गोली तो है ही। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। पाकिस्तान थ्रेट नहीं है, पाकिस्तान एक कोई खतरा नहीं है भारत के लिए। पाकिस्तान एक इरिटेंट है, जिसको कहते हैं कि कभी कभी कोई चीज ऐसी होती है जिसको देख के खींच सी आती है, और दैट इज व्हाट इट इज। हिंदुस्तान इस मामले में पीछे नहीं रहेगा और वो किसी न किसी तरीके से अफगानिस्तान के तालिबान को अपने करीब लाने के हवाले से पूर्ति का मुजाहरा जरूर करेगा। हिंदुस्तान दुनिया की चौथी इकोनॉमी बन गया और तुम्हारा हाल क्या है? पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सफारती जंग जो है वो इस वक्त इंतहा पर है। एक तरफ भारत के जो सफारती वफूद हैं वो मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक में अपना केस लेके गए हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तानी वफूद भी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अपने दौरों के दौरान अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो खुद इन डेलीगेशंस की क़यादत कर रहे हैं। मोदी जी ने, और ये बात हमारे टीवी चैनल्स के ऊपर भी कही जा रही है, हामिद मीर साहब भी अभी कुछ देर पहले अपना जो शो कर रहे थे उसमें वो यही बात कर रहे थे कि जी मोदी जी जो हैं वो धमकियां दे रहे हैं, हमारी यूथ को धमकियां दे रहे हैं, हमारी पब्लिक को धमकियां दे रहे हैं। तो और इसी तरह की बातें जो है कुछ हमारे जो दोस्त और जान पहचान वाले जो यूट्यूब के ऊपर काम करते हैं उनकी भी कुछ इसी तरह की मैंने सुनी बातचीत। उन्होंने जंग लड़ी कैसे थी? पॉलिटिकली मोटिवेटेड जंग फोर्सेस नहीं जीत सकती इतनी आसानी से। हमारी मुल्क ने जो जंग लड़ी है वो पॉलिटिकल मोटिवेट नहीं थी। कौम क्यों पीछे आ गई? चंद घंटों के अंदर लोग अफवाज पाकिस्तान के पीछे थे, उधर ऐसा हुआ। अब ये बात इन्होंने क्यों किया है? इसलिए कि मोदी साहब जो है ना, इन्होंने बहुत साल पहले एक फिल्म थी शोले फिल्म देखी थी, उसमें से एक गब्बर सिंह का किरदार था, उससे ये बड़े मुतासर हो गए हैं। जहाँ तक बात रह गई वो कह रहे हैं कि नौजवान नस्ल, हमारी नौजवान नस्ल अल्हम्दुलिल्लाह इतनी समझदार है, हम जानते हैं कि हु इज द टेररिस्ट, वी आर नॉट द टेररिस्ट, दे आर द टेररिस्ट। ठीक है। मोदी जी ने कहा कि जी पाकिस्तान की पब्लिक बाहर आए इस टेररिज्म को रोकने के लिए। जो हालात खराब हैं पाकिस्तान के, और जाहिर है कि सभी जानते हैं कि जो टेररिस्ट पाकिस्तान में पाए जाते हैं, जिनका कई बार नाम भी लिया गया है, नाम बताया भी गया है, ये और बात है कि हम उनको टेररिस्ट मानते नहीं है और कह दिया जाता है कि नहीं जी इनका टेररिज्म से कोई लेना देना नहीं, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे और कई दूसरे लोग। पाकिस्तान में एक बार नहीं कई बार उनकी तरफ भारत भी इशारा कर चुका है और दुनिया के और कंट्रीज की तरफ से भी कहा गया है, लेकिन हमने ना मानने की क्योंकि एक ठान रखी है तो हम बहरहाल इन बातों को नहीं मानते। एक तरफ भारत के खिलाफ हमारी सफारती जंग है और दूसरी तरफ अब हुकूमत और अपोजिशन की सियासी जंग है। ज़ाहिरी बात है दोनों मामला साथ साथ ही चलेंगे। पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, इसके अंदर अवाम को इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है दैट वी आर नॉट टेररिस्ट। पाकिस्तान इज़ नॉट अ टेररिस्ट कंट्री। टेररिज्म जो कर रहा है वो भारत कर रहा है, बलूचिस्तान के अंदर भारत कर रहा है, कश्मीर के अंदर। What they are doing is they are suppressing people in Kashmir. मुंबई अटैक और कई दूसरे अटैक्स हुए जिसके बाद से भारत जो है वो पाकिस्तान से कह के मेरा ख्याल है अभी तक थक चुका है कि जी इस तरह के लोगों को रोका जाए। अब ये और बात है, जो अभी रिसेंट अटैक था कश्मीर का, उसके लिए पाकिस्तान ने कहा कि जी हमें कोई सबूत नहीं दिए गए, तो भारत की तरफ से यही कहा गया कि जब पहले सबूत दिए थे तब आपने कौन सा कोई कारनामा कर लिया या कौन सा आपने किसी को अरेस्ट कर लिया। कि मोदी जी ने रिसेंटली जो अपनी एक पॉलिटिकल रैली में बात की उसमें उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान की जो यूथ है वो आराम से बैठ के खाना खाए, नहीं तो मेरी गोली तो है ही। उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि टेररिज्म के ऊपर जो है पब्लिक कंट्रोल करे, पब्लिक जो है वो बाहर निकले और पब्लिक जो है वो अपना रोल प्ले करे। जो टेररिज्म पाकिस्तान से की जाती है या पाकिस्तान में सपोर्ट की जाती है उसके खिलाफ पब्लिक को उन्होंने कहा कि पब्लिक इसके ऊपर जो है अपनी तरफ से कोशिश करे इस चीज को रोकने की, इस चीज के ऊपर कार्रवाई करने की, ये उन्होंने कहा।
और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मतलब उनकी बात का जो मतलब मुझे लगा कि अगर पब्लिक नहीं कर पाती, यूथ जो है वो बाहर नहीं निकलती, पाकिस्तान की नहीं करती, तो उन्होंने कहा मेरे पास गोली है, मतलब कि फिर यही होगा कि भारत कार्रवाई करेगा इस तरह के लोगों के ऊपर। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका द जी न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, कल भुज में मोदी जी ने जो हुंकार भरी है और जो पाकिस्तान के बारे में बोला है कि शांति से रोटी खाओ वरना हमारी गोली तो है ही, तो इस बात को पाकिस्तानियों ने बड़ा नेगेटिव वे में लेकर चलाया है। अपने मीडिया में सिर्फ इतना ही चलाया कि मोदी जी पाकिस्तान को प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान को मतलब धमका रहे हैं, और उसके अवाम में भी इसी तरह के इंटरव्यू चले जो आपने देखे, क्योंकि इंडिया को लेकर उन लोगों का माइंडसेट ही ऐसा है कि वो लोग कभी अच्छाई को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते, जबकि वो मोदी जी का इंटरव्यू बहुत ही सुनने वाला था और समझने वाला था।